आने से उसके आए बहार। जरा एक लम्हे को रख जाओ और दिल से सुनो। अगर किसी एक इंसान के आने से दिल को सुकून मिले और उसके जाने से हर चीज अधूरी लगने लगे, तो ये कोई आम बात नहीं होती। यही वो सच है, यही वो हक है जो मोहम्मद रफिया की आवाज में एक गाने की सूरत में हमेशा के लिए महफूज हो गया। ये आवाज सिर्फ कानों तक नहीं आती, ये सीधा दिल में उतरती है। ये गाना उस वक्त का एहसास है जब मोहब्बत में जल्दी नहीं होती थी। लोग एक दूसरे को वक्त देते थे, समझते थे और महसूस करते थे। महबूब की मौजूदगी किसी नामत से कम नहीं समझी जाती थी। इसका आना खुशी बन जाता था और उसका जाना एक खामोश सी उदासी छोड़ जाता था। सितानी है मेरी महबूबा। उस नगमे में महबूब को आम इंसान की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक ऐसी हस्ती के तौर पर पेश किया गया है जिसके साथ सब कुछ जड़ा हुआ है। उसके कदमों की आहट से दिल की हालत बदल जाती है, फजा नर्म हो जाती है, सोचें हल्की हो जाती हैं और जिंदगी आसान महसूस होने लगती है। और जब वो नजर से ओझल हो जाए तो वही दुनिया, वही मंजर, सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। मोहम्मद रफिया की आवाज सांस को और गहरा कर देती है। वो गाते नहीं थे, वो सुनाते थे। उनकी आवाज में दुख भी नरमी से आता था और खुशी भी वकार के साथ। उस गाने में भी यही अंदाज है, कोई जोर नहीं, कोई बनावट नहीं, बस एक सच्ची कैफियत जो खुद ब खुद दिल तक पहुंच जाती है। उस वक्त लोगों की जिंदगियां सादा थीं, मगर रिश्ते मजबूत थे। मोहब्बत में सब्र था, इंतजार था और एक दूसरे के लिए एहतराम था। किसी का इंतजार करना बोझ नहीं समझा जाता था, बल्कि उसे मोहब्बत की पहचान माना जाता था। महबूब की एक झलक पूरे दिन की थकन उतार देती थी और उसकी याद कई दिनों तक साथ रहती थी। फिल्म में यह गाना कहानी का वो हिस्सा है जहां खामोश जज्बात को जबान मिलती है। अदाकार ज्यादा कुछ कहे बगैर भी बहुत कुछ महसूस करा देता है। आंखों की जनबश, चेहरे का ठहराव और पस मंजर में रफिया की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दिल पर असर छोड़ जाता है। रफिया ऐसे गाने गाते वक्त खुद को मुकम्मल तौर पर उस एहसास के हवाले कर देते थे। वो सिर्फ सुर पूरा करने के लिए नहीं गाते थे, बल्कि हर लफ्ज को जीते थे। उसीलिए उनकी आवाज में सच्चाई महसूस होती है। सुनने वाला ये नहीं सोचता कि ये फिल्म का गाना है, बल्कि ये महसूस करता है कि ये उसकी अपनी कहानी है। ये नगमा इन लोगों की आवाज बन गया जो अपने दिल की बात सीधी तरह नहीं कह सकते थे। अगर महबूब करीब हो तो ये गाना इसकी तारीफ बन जाता, और अगर दौर हो तो यही नगमा यादों का सहारा बन जाता। हर सुनने वाला इसमें अपना मतलब तलाश कर लेता है और यही उस गाने की सबसे बड़ी ताकत है। वक्त के साथ मौसीकी बदलती गई, अंदाज बदलते गए, मगर इस गाने का असर कम नहीं हुआ, क्योंकि ये दिल की बात करता है, शोर की नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत में खामोशी भी बोलती है और सादगी भी गहरा असर छोड़ सकती है। मोहम्मद रफिया की आवाज में एक वकार था, एक एहतराम था। वो मोहब्बत को हल्का नहीं बनाते थे, बल्कि उसे संजीदगी के साथ पेश करते थे। इसीलिए उनके गाए हुए ऐसे गाने आज भी सुने जाते हैं, महसूस किए जाते हैं और दिल में जगह बनाते हैं। रफी अगर गौर से सुना जाए तो यह गाना हमें यह सिखाता है कि असल खूबसूरती दिखावे में नहीं, बल्कि एहसास में होती है। किसी के आने से दिल का बदल जाना और उसके जाने से सब कुछ वीरान लगना, यही सच्ची मोहब्बत की पहचान है। आखिर में बस इतना कहना काफी है कि यह नगमा सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं, बल्कि एक कैफियत है। एक ऐसी कैफियत जो वक्त के साथ पिरानी नहीं होती। मोहम्मद रफिया की आवाज ने उसे अम्र बना दिया, और यही उस गाने का हक भी है कि उसे सिर्फ सुना ना जाए, बल्कि दिल से महसूस किया जाए।